आज तो हमारी अभी भी है और हम हिम्मत हार नहीं रहे हैं। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे और बच्ची को विपरीत परिस्थितियाँ जो भी हमारे सामने आ रही है उन सबको चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और हमें विश्वास है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके बच्ची का रेस्क्यू करेंगे। मैम बताया जा रहा है कि जो एनडीआरएफ की जो टीम है, जो एक्सपर्ट है, या उनके द्वारा सही मतलब दिशा नहीं दी गई, उसके कारण सही वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण रहा है या कोई और वजह है? नहीं, ऐसी कोई एनडीआरएफ की जो टीम है उनको हमने क्रॉस चेक करने के लिए 3 टीमें अलग अलग जगह से बुलाई थी कि हमें विश्वास रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमने अलग अलग माइनिंग एक्सपर्ट को भीलवाड़ा से, अजमेर से, कॉपर माइंस से, जगह जगह जियो नेटवर्क वालों को बुलाया था। अलग अलग एक्सपर्ट टीमों को बुलाकर हमने ये वेरीफाई किया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। हमारी जो टीम लगी हुई है, तो जो इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट, उन्हीं की मार्गदर्शन में काम हो रहा है। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमारे द्वारा उन सभी से दोबारा फ़ोन पे चर्चा की गई है और उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दी गई है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैडम, बच्ची की लोकेशन ट्रेस हुई? अभी वो बोर जो है हमें ट्रेस नहीं हुआ है, इसलिए अब हम इस जो हमने टनल बनाया है, पूरी इस रॉकी इसमें टनल हमने बनाया है, उस टनल का जो डाया है उसको हम थोड़ा वाइडर करेंगे और उसको जो हमको वो गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से हम उसको निश्चित रूप से लोकेट कर पाएंगे। मैडम, कल शाम को एक आग जगी थी और एक तरीके से सभी को अलर्ट भी कर दिया था, मीडिया की सुर्खियां भी बन गई थी, तो उसके बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो सब चीज़ें गौण सी होती नजर आ रही है? काम निरंतर रूप से चल रहा है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मतलब दाया को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। सीधी डायरेक्शन में जो काम हुआ था उसमें हमें वो जो बोरवेल, जो ओरिजिनल जो बोरवेल है जिसमें बच्ची है, वो बोरवेल जो खुदा हुआ है वो मतलब लोकल जो तरीके हैं उसके माध्यम से खुदा हुआ है। तो उस बोरवेल जो है टिल्ट हुआ है नीचे जाके, तो उस बोरवेल को टिल्ट हो जाने से जो है हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी, मतलब हमें उस डाया को, हमारा जो टनल का डाया है उसको हम बड़ा करके और उसको निश्चित रूप से बच्ची को लोकेट करेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे। मैम एक सेकंड, मैम जिसने बोर किया है उससे भी कोई राय? बिल्कुल, उससे भी राय, जिसने बोर किया है उससे भी हम लगातार संपर्क में हैं और उससे भी हम राय मशविरा और माइनिंग एक्सपर्ट से सबसे राय मशविरा कर रहे हैं। एक्सपर्ट से राय ले, उसमें माइनिंग इंजीनियर बुलाए गए थे, 3 जगह से बुलाए थे। लोकल यहाँ पे जिसने बोर काटा था उसको बुलाया गया था। इसके अलावा जो सब जियो फाइबर वाले बुलाए थे जो केबल डालते हैं। सबसे सलाह और मशवरा लेके हमारा जब जिस डायरेक्शन में एनडीआरएफ जो है अप्रोच कर रही है उसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि जो रॉकी एरिया है, पूरी चट्टान है, इतनी हार्ड चट्टान है, यदि कहीं कोई लेफ्ट राइट हुआ या किसी भी टाइप की कोई जो है दिक्कत आई तो कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं चल रहे, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने 5 जगह से क्रॉस चेक किया गया। उसको जिक लिमिटेड से किया गया, आगूचा माइन से किया गया, लोकल जिसने ये बोर बनाई, जिसने ये बोर खोदा उससे किया गया, और यहाँ के लोकल जो मिस्त्री हैं जो बुनिया सिस्टम से जो है अलाइनमेंट करते हैं उनसे भी किया गया। सभी को बुला के क्रॉस चेक किया गया। सभी की राय ये थी कि ये आप सिदाई में बोर खोदोगे तो आप प्रॉपर जो डायरेक्शन पे चल रहे हैं, आपको जो है बोर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो है आप खुदाई करें, जिससे बाइड करके, जिससे कि आप उस एक्सेस तक पहुँच सकें। फिर सर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे मिल पाए कि जबकि आपके घर के एक्सपर्ट को बुलाया, लोकल लोगों को बुलाया, सबने अपने अपनी राय दी, फिर ऐसा कारण क्या रहा? एक्चुअल में जो सिदाई ली जाती है वो ऊपर के बोरवेल से ली जाती है, अपर सरफेस से ली जाती है। आप नीचे जाके उसकी सिदाई, तो जनरली क्या होता है, जैसे ये रॉकी एरिया, तो जनरली बोरवेल क्या लेफ्ट राइट आगे पीछे किधर भी डायरेक्शन में हल्का सा जो है टिल्ट हो सकता है। ये भी क्या है, ऊपर मिट्टी है और नीचे पत्थर। पत्थर के जो ड्रिल की जाती है तो उसमें पत्थर जो ड्रिल होती है उसको जहाँ सॉफ्ट पत्थर मिलता है उस डायरेक्शन में वो अपना रास्ता बना लेती है। वही कारण रहा कि पाइलिंग मशीन के मतलब ड्रिल करने के बावजूद भी केसिंग नीचे तक नहीं पहुंची, वो तो पर्टिकुलर मशीन। और जब ये बोर खोदा गया है वो बॉगी से इनसे खोदा गया, तो इसलिए मतलब हल्का सा किसी भी डायरेक्शन में मतलब जो है बोर जा सकता है। तो उसमें पर्टिकुलर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमने खुदाई की गई थी। अभी क्या है कि जो हमने 2 फीट 3 फीट का जो डाया लिया था उसको बाइड करने के लिए अभी जस्ट सबसे बात की हमने टेलीफोनिक थी, भाई ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इसको बाइड कर दीजिए जिससे कि बोरवेल टिक। सर बोर्ड डिसलोकेट हो गया
तो अब क्या माने कि हम जीरो पे आ गए, शुरुआत जीरो से होगी? नहीं, जैसे मैं बात करूं पास्ट की, जैसे फरवरी 2024 ऐसा ही हादसा जो है गंगापुर सिटी बामनवास में हुआ था, जिसमें 107 फीट पर जो है महिला फंसी हुई थी। तो उसमें 5 फीट दूरी से हमने जो है डायरेक्शन लिया था, तो डायरेक्शन पर सीधा लिया। उसके बाद हम जो है 1 फीट जब लगा कि 5 फीट की जगह हम 7 फीट पहुंच गए, तो यहाँ तो बोर आना चाहिए था। वो 135 फीट का बोरवेल था और उसमें जो है 25 फीट उन्होंने मिट्टी भरी थी कुछ ही दिन पहले। तो या तो 3 ऑप्शन थे उसमें, या तो जैसे ही हम 5 से 6 फीट पहुँचे तो हमको डाउट हुआ कि क्या गलत तो नहीं, 7 फीट पहुँचे, फिर भी एक्सेस के लिए सब 7 फीट पहुँचे, 5 फीट दूर से हमने लिया है। तो उसके लिए फिर हम 1 फीट राइट चले, 1 फीट लेफ्ट चले। जैसे ही लेफ्ट राइट चले कुछ नहीं मिला, लेफ्ट चले तो जस्ट जो है बॉडी डिटेक्ट हो गई। अब कितने फीट और खुदाई करनी है सर? नहीं, खुदाई करने को तो सामने वाली जो अप्रोच है हम उसमें खुदाई कर चुके हैं, वो खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। जो कल उम्मीद की किरण जगी थी वो हमने 8 फीट दूर से लिया था, तो उसी डायरेक्शन में हम पहुंचने वाले थे। तो उस पहुंचने के बाद हमने सेफ्टी बढ़ा दी थी, डिगिंग स्मॉल कर दी थी, बाकी तैयारियां कर ली थी। इसलिए ही मतलब लगा बाकी सबको कि हम बिल्कुल जो है अभी उसको लॉक कर लिया, लेकिन लॉक नहीं, वो तैयारियां थी कि बाय द वे यदि लॉक होता है या डिटेक्ट होती है तो हम उसमें कहीं कोई समय ना करें। सर अभी उम्मीद क्या लग रही, कितना समय लग सकता है? उम्मीद ये है कि अब जैसे ही एरिया वाइड करेंगे, जैसे बोरवेल डिटेक्ट होगा, उसके बाद हम जो है उसको 1 घंटे के अंदर लगभग जो है कवर कर लेंगे। लेकिन पहले फर्स्टली जो है हमारा टास्क है कि बोरवेल पहले डिटेक्ट। सर एक आखिरी सवाल है, लोगों का सब्र टूट रहा है, थोड़े से आक्रोशित भी हो रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का कार्य हो रहा है उसको गुजारिश किया जा रहा है, परिजनों की हालत खराब है। थोड़ा सा मैसेज आपके द्वारा क्या? यहाँ के जो अंदर के हालात हैं वो सही कहना ग्रामवासियों का, बाकी परिजनों का, वो उनको नहीं पता है। वो उनको सिर्फ समय दिख रहा है कि भाई आज 8 दिन हो गए, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियाँ एक पे एक चली जा रही हैं। यदि मैं बात करूँ तो अंदर था कि मिट्टी खोदाई कर रही है, 8 फीट मिट्टी खोदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि आप उसमें ब्लास्ट नहीं कर सकते। यदि स्टोन आ गया तो ब्लास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आगे बच्ची फंसी हुई है। उसको मैनुअली आपको करना पड़ेगा। उस कंफाइंड प्लेस में लगभग 2-3 फीट के एरिया में जो पहले 2 फीट खोदना था, यदि मिट्टी होती तो हम 2 फीट डाया लेके चलते, लेकिन चट्टान आ गई तो हमको 3-3.5 फीट का डाया लेके चलना पड़ा, क्योंकि उसमें बैठ के नीलिंग पोजीशन में जो है संभव है डिगिंग करना। और जो भी आदमी डिगिंग कर रहा है वो अपना यदि उसका नी भी रखेगा तो वो भी स्टोन है, साइड में टच करेगा वहाँ भी नुकीले स्टोन है, तो नुकीले स्टोन भी मोटे किए जा रहे हैं और साथ में कंटिन्यू उस काम को किया जा रहा है। जब से डिगिंग स्टार्ट हुई हमने 1 मिनट के लिए भी काम नहीं रोका, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि बिल्कुल सॉलिड रॉक को काटना और मैनुअली काटना तो बहुत असंभव काम है, लेकिन उसमें भी हमारी टीम जो है सब आप सबके सहयोग से बिल्कुल मोरल मोटिवेशन के साथ बिल्कुल डटी हुई है और लगातार प्रयास कर रही है। अभी हम उस एरिया वाइड कर लेंगे तो लोकेशन जल्दी डिटेक्ट होने की संभावना। सर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एक रिकॉर्ड बन चुका है, आखिर कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? लोग उम्मीद कर रहे थे कल शाम तक निकाल ली जाएगी बच्ची, लेकिन एक लंबा वक्त और एक सप्ताह 9 दिन आज हो गए। जो भी ऑपरेशन चलते हैं, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन होते हैं, उनमें कोई समय सीमा तय नहीं की जाती। समय सीमा तय जब कर सकते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर फिक्स टास्क आपको कंप्लीट करना, ऑप्स कंप्लीट करना है, उसमें जो भी चैलेंजेस जाए आपको स्वीकार करने हैं और उनको दूर करने की कोशिश करनी है। योगेश सर, आपने जिसने बोर किया है उनसे भी आपने राय मशवरा लिया है कि कितना बोर इस साइड की कैसी बोर होती है? हमने जो इस बोर को किया है उसको भी कम से कम 10 बार बुला के जो उससे क्रॉस चेक किया है कि क्या ये बोर टेढ़ा है, तो उसने बोला कि ये बोर सीधा है। जिस भाई उसने जो सबसे ज़्यादा पता उसको ही है जिसने इस बोर की खुदाई की है। इसके अलावा जो यहाँ लोकल के जो ग्रामीण हैं जिनमें जो मिस्त्री होते हैं उन्होंने भी जो है उसको गुणिया मिलान किया था। यदि बात करें हम अकेले ही सिर्फ NDRF से ही चलते रहते हैं, तो NDRF से चलने के लिए हम एक्सपर्ट जगह पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए 5 जगह से हमने क्रॉस चेक किया, फिर भी नहीं मिलता है। तो उसका उनका था कि यदि नहीं मिलता है मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो हम आप उसके एरिया को वाइड कर लें और उसके बाद वो मिल जाएगा। बोर जाएगा कहाँ भाई? बोर जमीन में गया है, हो सकता है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर भी गया हो, लेकिन हम भी तो 12 बजे के लाइन में अप्रोच कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये भी है कि जैसे कि जो बोर बनाई गई है उस बोर को, जैसे चट्टान है पूरी, तो जाहिर सी बात है आगे भी चट्टान होगी, क्या बोर चट्टान को काटते हुए नीचे गई है? यहाँ पर 150 फीट तक लगभग मिट्टी है और उसके बाद यहाँ पत्थर स्टार्ट होता है। 150 से लेके 165 फीट तक जो है यहाँ पे पत्थर पे जो है बोर किया गया, वो 11 इंची का बोर है। और उसके बाद पत्थर के ऊपर कुर्सी बना के, जो बोर वाले कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी बना के उसके बाद जो बोर किया गया, टोटल जो डेप्थ है
वो 700 फीट डेप्थ है और वहाँ पर पूरा ही स्टोन है। थैंक यू जी, सर। सर क्या चेतना का परिवार सेटिस्फाई है आपके कार्य से? नहीं, चेतना का परिवार पूरा सेटिस्फाई है। उनको दिखा दिया गया है, वो वर्क कल्चर देख रहे हैं, काम देख रहे हैं कि किस प्रकार से काम चल रहा है। उनको जो है वीडियो भी दिखा दिया गया है कि अंदर का काम, कि हमारे 3-3 रेस्क्यूअर लगातार काम कर रहे हैं बिना कहीं कोई 1 मिनट कमाए।